सवाल आपने ये किया है कि हम कोई काम कर रहे होते हैं उसमें मोटिवेशन का लेवल डाउन हो जाते हैं, हम डाउन हो जाते हैं। अच्छा सर, एक अच्छा काम ये कीजिए कि अपनी फौरी तौर पे, जैसे होता है ना जी, ये सिटिंग खत्म होगी ना तो जाके शॉपिंग कर लेनी है आपने, असाइनमेंट फर्ज करें सर, आज ही में बैठ के अपने मोटिवेशन के सोर्स लिख लें। अच्छा, हर एक की जुदा होते हैं सर, सेम नहीं हो सकते। मुमकिन है किसी को मोटिवेशनल स्टोरी क्लिक ना करे। एक बंदा कहानी सुनाए वो कि जी मैं रंग का पीपा लेके मैं जनाब धक्के खाया करता था, मैंने अपनी बेटी के इलाज के लिए बर्तन बेच दिए और एक दिन मैं मलक रियाज बन गया। अच्छा, सारी दुनिया कह रही क्या बात है। एक बंदा कहता है बड़ी बड़ी गल, आपको मुमकिन है मोटिवेट ना करे। एक बंदा कहे जी मैं अकेला चला था पूरा काफिला बन गया, आपको मोटिवेट ना करे। सर खुदारा अपने अंदर झाती मार के अपनी रूह की तस्कीन ढूंढिए। वो कोई चीज हो सकती है, वो इबादत हो सकती है, वो जिक्र हो सकता है। लाइक मैं कई दफा मैंने कोट किया है अपने सेशंस में, मुझे ट्रैवलिंग बड़ी फैसिनेट करती है। मैं ट्रैवल करूं, ट्रैवलिंग मुझे मेरी रूह को ताजा कर देती है। बस मैं सफर में रोता हूं अल्लाह को याद करके। अच्छा, उसमें वजह क्या है? मुझे लगता है मैं नहीं सफर कर रहा, मेरी रूह परवाज कर रही है, फीलिंग बदलती है, आइडियाज नए, सबसे जिंदगी के बेहतरीन आइडियाज सफर में आए। चंद दिन पहले मैंने तस्वीर पोस्ट की हुई थी मरी गया हुआ, मेरा ख्याल है मेरी अगले दिनों के सबसे बेस्ट डिसीजन मैंने सफर में किए। किसी को नहीं पता, साथ वालों को नहीं पता जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे, फैमिली। वजह क्या है? सफर में मेरा ख्याल चल पड़ता है। इसे कहते हैं ना, आपकी रूहानी बालिदगी जो सी है, आपकी मिच्योरिटी जो अंदर की है वो एक्टिव हो जाती है। अच्छा, ये मैंने ढूंढा है, मुमकिन है किसी को ये बात ना करे, मुमकिन है कोई म्यूजिक आपको चार्ज करते। अच्छा, इस तरह पढ़ाना मुझे बड़ा चार्ज करता है। और मजे की बात है, बच्चों को पढ़ाना लाजिम नहीं है, मैं अफसरों को पढ़ाना तो जो सा वो आपको थोड़ा सा उसमें एक्टिंग करनी पड़ती है, थोड़ा सा आपको गैप रखना पड़ता है, थोड़ा सा सरिया आपको रखना पड़ता है, मजबूरी है ना जी, आप ब्यूरोक्रेट्स को पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं ना तो मेरा बुखार ठीक हो जाता है। ये मैंने ढूंढा, ये मेरी रूह की गुज़ा है, ये मैं बीमार हूं और मैंने ठीक होना है, ये मेरा पैशन है। शायद इस काम के लिए कुदरत ने मुझे बनाया था। तो ये वो काम है जब मैं करता हूं, मार्कर पकड़ता हूं, ड्रा करता हूं, स्केच करता हूं, पूरी क्लास को कन्विंस करके समझा के सवालों के जवाब देता हूं, मेरी तस्कीन होती है अंदर से। खुदारा अपने 5-6 काम ढूंढे और उन 5-6 कामों के साथ 2-3 बंदे ढूंढे जिनसे मोटिवेशन मिलती है। अच्छा, वो लाजिम नहीं उस्ताद ही हो सर, वो दोस्त हो सकता है। बात जिंदगी के दोस्त बड़े मावन दोस्त होते हैं, वो मोंडा मिला लेते हैं कंधा। वो क्या करते हैं जनाब, वो आपको मिलते हैं और आपको मिलके कहते हैं यार अड्डी गाल कोई नहीं, घबराना, कुछ नहीं होता, मारते नहीं जाएगा ना। अच्छा, आप क्या होता है जनाब, आप कहते हैं यार ये ना काउंसलर है, ना थेरापिस्ट है, ना पढ़ा लिखा है, लेकिन है कमाल इंसान, वाह यार, बल्ले भी बल्ले। ऐसे बंदे ढूंढे, ऐसे चाचे ढूंढे, कम मिलेंगे, ज्यादातर चाचे जो उनसे वो पीटीए और शेर के झगड़ों में पड़े हुए। बुढ़ा बंदा ढूंढे जिसके अंदर एनर्जी है। याद रखिएगा, जिस बंदे का जिंदगी का विजडम है ना और वो सिखाना चाहता है, बड़ा कीमती इंसान। और ऐसा बुढ़ापा आप सोचिए खुदारा, फिर जीने को दिल करेगा। अल्लाह आपको अगर जिंदगी दे तो अपने बुढ़ापे में अपना पूरा विजडम सिखाइएगा। प्रॉब्लम क्या होती है, हम इतना नाकाम जिंदगी गुजारते हैं कि सिखाने लायक कुछ नहीं होता। हमारे पास बताने को, समझाने को कोई चीज ही नहीं होती। जब नहीं होती तो फिर हम एक आइडियल दादा बू नहीं बनते, आइडियल नाना बू नहीं बनते, आइडियल अब्बा नहीं बने होते, आइडियल पुत्र नहीं बने होते, आइडियल भाई, आइडियल खावन नहीं बने होते। आइडियल तो नहीं हो सकते, करीब करीब। अगर आप अच्छे इंसान की तरह आपने लर्न करके, डेवलप करके स्टोरी बनाई है ना, तो फिर याद रखिएगा आपकी बातें लोग सुनेंगे। और यकीन, मुझे कभी भी कोई बुढ़ापे में कोई तन्हा मिलता है, मुझे बड़ा रहम आता है उसमें। मैं कहता हूँ इसने मेला इकट्ठा नहीं किया यार, तो यकीन करो यार, अगर इसने टाइम पे चौक डाली होती ना, मोहब्बतें बांटी होती, आज इसके बुढ़ापे में रौनकी होनी थी। मेरी नहीं बात समझे। मेरे मुताबिक उस्ताद को स्टूडेंट के साथ सामने जाना चाहिए, अगर मरना भी है तो वो उस काम के साथ मरे जिस काम के लिए वो आया था। और अगर उस जहाद के साथ नहीं मारा तो फिर यार इसका मतलब है पैशन तो शायद अल्लाह उसको दुआ भी होनी चाहिए, अल्लाह मियां मुझे काम के साथ मारी, उसी काम से मारी जिस काम से मैं आया था दुनिया में, ये मेरी अजमत मेरे लिए होगी। तो आप खुदारा ये जरूर कीजिए जिंदगी में कि आप जिंदगी में मोटिवेशन के सोर्स रख लीजिए। होगा क्या, वो जो कवेला है ना, पैड़ा बुरा वक्त, कवेला बुरा वक्त, वो बुरा वक्त आपका अच्छा हो जाएगा। आपको पता है यार, अगर चैलेंज आ गया है, कॉल करो जी। अच्छा, आमतौर पे क्या होता है, बंदा किसी ने कॉल करता है, ये मेरे साथ हुआ है। मैंने एक दिन, मुझे प्रॉब्लम था तो मुझे बंदा ना को मिले, सारे बिजी, जिसको कॉल करूं, जो मेरे मोटिवेशन के सोर्स है। मैं कहा यार एक टेस्ट नए बंदे को करते हैं। मेरा बड़ा पुराना दोस्त है, 20-25 साल पुराना बंदा। मैंने उसे कॉल की, मैं कहा खाना पका हुआ आ जाए। बहाने से बुलाना होता है, जैसे हुक लगाते हैं फिश को पकड़ने के लिए। मैं कहा यार आ जा यार, जबरदस्त, बेगम ने जनाब बड़ी जबरदस्त ना फिश बनाई और सारा कुछ। वो आ गया जनाब। वो
मैंने कहा यार वो ना खाना तो तू खा, लेकिन मैं बड़ा डिप्रेस था। मैंने कहा तुझे याद करते, कहता छोड़ यार आज मेरे ना कुत्तियां वाली हुई। यकीन करे मैं दुगना त्रिगुना डिप्रेस हो गया। मैं कहा यार मैंने कहा मेरे मालिक तू मैं कितने फंस गया यार। उसने अपनी पूरे दिन की राम कहानी सुनाई यार कि यकीन करें मैनू अपना गम छाड़ो दा गम। तो सर बंदे ऐसे रखे जिनके पास कुदरत की तरफ से ब्लेसिंग मोटिवेशन है, जो मोटिवेटर है, और कुदरत ने उनके अंदर ये सिफ्त रखी हुई है कि उनकी कंपनी, उनकी बातचीत, उनके जुमले, उनका साथ, उनका स्टाइल, याद रखिएगा स्टाइल कॉन्फिडेंस दे देता है। जिसमें कॉन्फिडेंस होता है ना वो कॉन्फिडेंस की शुआएं मिट करता है। सर जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता वो शाय सा होता है। तो हम किसी को भी ऑब्जर्व करना होता है ना जी, ये इंटरपर्सनल स्किल्स को चेक करने वाले लोग हैं जो सॉफ्ट स्किल्स को चेक करते हैं, वो आवाज के वोकल से पूरी पर्सनैलिटी का अंदाजा लगा लेते हैं। वो उठने से, बैठने से, चलने से, खड़े होने से, डिस्क्रिप्शन से पूरी शख्सियत को स्कैन कर लेते हैं, एक्सरे कर लेते हैं। वजह क्या होती है कि जो बंदा है उसका अमल और सोच भी वैसी ही होती है। तो सर मोटिवेशन के सोर्स पैदा करें, क्योंकि हमने हर चीज पे काम किया होता है। हम अच्छे कपड़े पे काम करते हैं, हम अच्छे खाने पे काम करते हैं, हम अच्छी सोच पे काम नहीं करते, और ये बड़ी ज्यादती करते हैं। हमें अच्छी सोच के लिए भी सोर्स चाहिए। जब ये अपनी जिंदगी में पैदा कर देंगे तो सर जो खोबे का वक्त है, ये खोबा बड़ा अच्छा वर्ड है, पंजाबी में कहते हैं खोबे का वक्त होता है मुश्किल वक्त, जो खोबे का वक्त है वो कट जाएगा। ये मान लीजिएगा कि बास जगहों पे हमें किताब पढ़ के मसला नहीं हल करना होता, हमें बंदा चाहिए होता है। मुझे एक बंदा एक ने कॉल की, मुझे मिसाल के तौर पे कहा कि सर मैं कुएं में गिरा हूं, अच्छी सी किताब तो रिकमेंड करें। आपको समझ रही बात की? मैंने कहा मेरी जान दुनिया का कोई बंदा कुएं में किताब पढ़ के नहीं निकला, हाथ से निकला, कोई रस्से से निकला। तो अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे सोर्स रख लें और उनकी कदर भी करें। उनको सिर्फ फसाना नहीं है, इस्तेमाल नहीं, उनकी कदर करें। सर ये बड़े कीमती लोग होते हैं जो अल्लाह ने आपकी जैसे रोटी पानी का बंदोबस्त किया, ऐसे कुछ बंदों का बंदोबस्त किया। जो बंदे क्या कर रहे हैं जी, आपको एनर्जी दे देते हैं, जो बंदे आपको मोटिवेट कर देते हैं, जो बंदे चार्ज कर देते हैं।